तो आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा टॉपिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि डिफेक्ट्स ऑफ रेल, रेल में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। अभी तक रेल ही की बात चल रही। कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रेल देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ गेज डिस्टेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा क्या जो आपका शेप था उसका, ठीक है, और वेट पर मीटर वो भी देखे थे। ये सब चीज़ों हम लोग देखे थे रेल के बारे में। अब रेल में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे बकलिंग डिफेक्ट होता है, किंक होता है, ठीक है, जैसे क्रीप होता है, ठीक है, कोरुगेटेड रेल होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है भाई ये सब, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कोरुगेटेड रेल, इसको देख रहे हैं हम, कोरुगेटेड रेल को, कोरुगेटेड रेल, कोरुगेटेड रेल, ठीक। ये आपकी रेल है, सपोज ये ऐसा रेल है, ठीक है। अब रेल में क्या होता है, जनरली ट्रेन आपकी चल रही है तो बार बार ब्रेक अप्लाई कर रही है, ठीक है, उस ब्रेक अप्लाई कर रही है, फिर जा रही है, तो उसके कारण क्या होता है, थोड़ा सा ना ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वेवी फॉर्म में थोड़ा बन जाता है, वेवी फॉर्म में, इररेगुलर शेप में आ जाता है वेवी फॉर्म। इसको हम लोग कोरुगेटेड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरुगेटेड शेप, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। तो बार बार जो रेल चल रही है तो ब्रेक लग रहा है, ठीक है, या फिर ब्रेक लग रहा है, फिर उसके बाद फिर स्पीड पकड़ रही है, तो उन सब के कारण जो ऊपर वाला है रेल का जो पोर्शन, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कोरुगेटेड शेप में आ जाता है। कैसे शेप में आ जाता है? कोरुगेटेड शेप में, ऐसे वेवी फॉर्म। एस्टिमेशन में पढ़े हो ना तुम लोग, कोरुगेटेड शीट्स, जो लोग पढ़े हैं, स्वाति वगैरह एस्टिमेशन पढ़ी, तो कोरुगेटेड शीट्स, कोरुगेटेड शीट्स जैसे कि आप लोग देखे हो, ये टीना टपरी देखते हो, जो टीन वगैरह, वो क्या है? कोरुगेटेड शीट्स है। तो कोरुगेटेड शेप में आ जाती है, ठीक है, बार बार ब्रेक लगाने से। तो लिख लो इसको, कोरुगेटेड रेल्स एट प्लेस वेयर ब्रेक्स आर अप्लाइड, एट प्लेस where brakes are applied, train are started and accelerate, head of rail get deformed, in small interval, deformed in small interval, in wave shape, called corrugation, called corrugation, ठीक है, आई बात समझ में। अब सेकंड, बकलिंग ऑफ रेल, तो देखो भाई, जैसे आपका मैंने अभी पढ़ोगे तुम लोग, हाईवे इंजीनियरिंग भी पढ़ोगे, तो हाईवे इंजीनियरिंग में भी ना रिजिड पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कुछ जॉइंट्स देते हैं। रिजिड पेमेंट में कुछ जॉइंट्स देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जॉइंट्स देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं जॉइंट्स? आप लोग सॉम वगैरह में पढ़े होंगे, टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो जनरली जॉइंट्स हम इसलिए देते हैं कि ताकि एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन जब हो तो सफिशिएंट डिस्टेंस हो, ताकि एक्सपांशन हो सके इस टेम्परेचर के कारण, ठीक है। और अगर आप एक्सपांशन जॉइंट नहीं दिए हो तो रेल में भी वो दिक्कत आती है, ठीक है। सर बताए होंगे आप लोग को कि जब भी रेल वगैरह में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, एक सर्टेन मीटर के बाद थोड़ा सा गैप देते हैं, देखे होगे रेल की पटरी जाके, ठीक है, थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। तो ताकि अगर टेम्परेचर बढ़े, ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर बढ़े, अगर टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण अगर एक्सपांशन हो
तो थोड़ा सा एक्सपांशन होकर यहां तक चले जाए, ठीक है। और अगर आपने एक्सपांशन जॉइंट नहीं दिया है, एक्सपांशन जॉइंट आपने नहीं दिया है और जोड़ दियो दो रेल को, बस ऐसे दो रेल को ऐसे जोड़ दियो, तो उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा और इसमें एक्सपांशन हुआ तो डीरेलमेंट हो सकता है, रेल अपनी पटरी से हट सकती है, डीरेलमेंट हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण अगर आप एक्सपांशन जॉइंट नहीं दिए हो, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया था, ठीक है, भेजूंगा इसको मैं, तो उसके कारण क्या होता है आपका डीरेलमेंट हो सकता है, पटरी सुनते आए हो ना, एक्सीडेंट हो गया, ये सब हुआ, क्या क्या कारण है, ढेर सारे कारण है, क्रीप भी उनमें से एक कारण है, किंक भी उनमें से एक कारण है, उसमें से एक कारण आपका क्या है, बकलिंग ऑफ रेल, ठीक है। तो लिख लो बकलिंग ऑफ रेल को, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, if there is not sufficient amount of expansion space, if there is not sufficient amount of expansion space, sufficient amount नहीं है expansion के लिए, एक्सपांशन जॉइंट आपने नहीं प्रोवाइड किया, एक्सपांशन के सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है, बकलिंग ऑफ रेल विल ऑकर, बकलिंग ऑफ रेल विल ऑकर। बकलिंग तो आप जानते हो, बकल हो जाएगी रेल आपकी, बकलिंग ऑफ, भाई लेंथ बढ़ रही है उसकी, तो बकलिंग ऑफ रेल विल ऑकर एंड दिस विल रिजल्ट इन डीरेलमेंट ऑफ रेल। इसके कारण क्या हो रहा है, डीरेलमेंट, पटरी निकल जा रही है, डीरेलमेंट, दिस रिजल्ट इन डीरेलमेंट, डीरेलमेंट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है, थर्ड है आपका हॉगिंग ऑफ रेल, हॉगिंग ऑफ रेल, हॉगिंग ऑफ रेल, क्लियर, हॉगिंग ऑफ रेल, ठीक। तो देखो भाई, आप लोग जानते हो, आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है, कि दो रेल को जनरली हम लोग, ठीक है, फिश प्लेट से जोड़ते हैं। काहे से जोड़ते हैं, फिश प्लेट से, ऐसे करके फिश प्लेट रहती, फिश प्लेट से जोड़ते हैं, देखे होगे आप लोग, ठीक है, नहीं तो एक इस पे अपन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिश प्लेट से जोड़ते हैं, दो रेल को हम काहे से जोड़े रहते हैं, फिश प्लेट से। अगर आप प्रॉपरली फिश प्लेट वगैरह प्रोवाइड नहीं किए हो तो उस कारण से क्या होता है, हॉगिंग होती है, उस कारण से क्या होती है, हॉगिंग होती है, समझ रहे हो, उस कारण से क्या होती है, हॉगिंग होती है, ठीक है। तो लिख लो इसको, क्योंकि रेल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, अगर आप प्रॉपरली फिश प्लेट नहीं दिए हो, यहां से कहीं से हो, रेल क्या हो जाएगी आपकी, बेंड हो जाएगी, ऐसे करके बेंड हो जाएगी, ठीक है, ठीक है भाई। अचानक से व्हील जा रहा है, इस पे ढंग से नहीं है, बेंड हो गई रेल इधर, ठीक है, रेल बेंड हो सकती है, ठीक। तो लिखो इसमें, रेल गेट बेंड डाउन, रेल गेट बेंड डाउन, रेल गेट बेंड डाउन ड्यू टू लूज पैकिंग, रेल गेट बेंड डाउन ड्यू टू लूज पैकिंग, ड्यू टू लूज पैकिंग अंडर द जॉइंट, ड्यू टू लूज पैकिंग अंडर द जॉइंट, अंडर द जॉइंट एंड लूज फिश प्लेट, एंड लूज फिश प्लेट, एंड लूज फिश प्लेट, एंड लूज फिश प्लेट। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ जो है आपका वो है किंक, फोर्थ क्या है, किंक, किंक, ठीक। किंक क्या होता है, किंक क्या होता है, अगर आपने प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं किया है,
प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं किया है, ठीक है, रेल्स का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है। एक यहाँ पे रेल हो गई, बना डाले आपने, दूसरे को जोड़े तो कुछ ऐसा आ गया उसका, ठीक है, फिर एक ऐसा आ गया, इस टाइप से। प्रॉपरली अगर अलाइनमेंट नहीं है रेल का, तो प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं होने के कारण क्या फेलियर होगा, किंक फेलियर होगा, किंक फॉर्म होगा, ठीक है। अपने पोजीशन से वो पूरी तरीके से रेल हट जाएगी, ठीक है, मिस अलाइनमेंट के कारण। किस कारण से होता है ये, मिस अलाइनमेंट के कारण होता है, मिस अलाइनमेंट। और ये किस कारण से हो रहा है, लूज पैकिंग ऑफ फिश प्लेट, लूज पैकिंग ऑफ फिश प्लेट। और ये तो आप बताया मैंने तुमको, बकलिंग किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपांशन जॉइंट के लिए, एक्सपांशन नहीं है, जॉइंट नहीं है तो एक्सपांशन हो रहा है, तो उसके कारण डीरेलमेंट हो रहा है। और कोरुगेटेड में क्या है आपका, वेवी फॉर्म बन जा रहा है, ब्रेक वगैरह लग रहा है या एक्सेलरेशन हो रहा है रेल में। आई बात समझ में, तो लिख लो इसको, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन किंक, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन these are formed when joint of rail moved out of position, joint of rail moved out of position, moved out of position. It happens due to misalignment, 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 ठीक। एक और आता है आपका क्रीप, एक और आता है आपका क्रीप, ये तो बार बार आया एग्जाम में, क्रीप, ठीक है। क्रीप क्या होता है, क्रीप, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल with respect to sleeper, with respect to sleeper. It is a longitudinal moment of rail with respect to sleeper. longitudinal moment हो रहा है आपके रेल का, longitudinal moment, longitudinal moment, ये हुआ ना longitudinal moment with respect to sleeper, with respect to, ये आपका ये स्लीपर है, तो स्लीपर के रिस्पेक्ट में इसका ये क्या है, इसका रेल का लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट बढ़ जाएगा। कई कारण है, कई थ्योरी है इस पे, क्रीप क्यों हो रही है, क्रीप की अलग अलग थ्योरी है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, ड्रैग थ्योरी, परक्यूशन थ्योरी, ठीक है। तो ये सब थ्योरी को देखेंगे कि क्रीप क्यों क्यों कारण से होती है। कोई अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाया है कि क्रीप क्यों होती है, ठीक है। कई थ्योरीज हैं इस पे, परक्यूशन थ्योरी, ड्रैग थ्योरी, ठीक है। ये सारी थ्योरी को अभी हम लोग देखेंगे। वेव थ्योरी, समझ पा रहे हो कि ये जो रेल का मोमेंट हो रहा है, रेल का जो मोमेंट हो रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है। आई बात समझ में। तो इतने सारे डिफेक्ट्स हैं आपके रेल में। कोरुगेटेड रेल क्यों हो रहा था, कोरुगेटेड रेल आपका ब्रेक वगैरह लग रहा था रेल में, तो उसके कारण क्या हो रहा था, वेवी फॉर्म डेवलप हो रहा था, कोरुगेटेड फॉर्म, ठीक है, टॉप पोर्शन रेल का, दैट इज कोरुगेटेड रेल। बकलिंग क्यों हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था और आपने प्रॉपरली एक्सपेंशन जॉइंट नहीं दिए हो, तो आपका क्या हो रहा है, रेल एक्सपांड हो रहा है, तो उसके कारण वो बकल हो रहा है, और बकलिंग के कारण क्या हो रहा है, डीरेलमेंट, पटरी से निकल जाएगी रेल, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाओ हॉगिंग। हॉगिंग में अगर आपने लूज पैकिंग की हो, फिश प्लेट की अच्छे से पैकिंग नहीं किए हो, तो एक रेल आपकी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, तो बेंड होने के कारण भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हॉगिंग। उसके बाद किंक क्या होगा कि अपने वो जॉइंट से हट जाएगी रेल। क्यों हटेगी, अगर आपने मिस अलाइनमेंट, प्रॉपरली अलाइनमेंट नहीं है अगर। उसके बाद क्रीप, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर, विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर। कल मैंने बताया कि रेल के बाद स्लीपर और रेल कैसे कनेक्ट रहते हैं, फिक्सर से, उसके बाद आपका बलास्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर तुम्हारा फॉर्मेशन, फिर सबग्रिड, क्लियर। तो ये फेलियर क्या है, क्रीप, बार बार पूछा गया है, क्रीप, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट। बकलिंग भी बार बार पूछा गया है, टेम्परेचर के कारण होता है, ये बार बार आए हैं,
क्लियर। अब ये क्रीप क्यों होता है, इसके ऊपर कई थ्योरीज है, कई थ्योरी है, उन थ्योरीज को हम लोग अभी देखते हैं। क्लियर, उन थ्योरी को हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, थ्योरीज ऑन क्रीप ऑफ रेल। ठीक है, पहली है आपकी वेव थ्योरी। वेव थ्योरी पहली है आपकी वेव थ्योरी। क्लियर, ठीक। तो देखो भाई, ये आपकी रेल है। क्लियर, अब वो क्या बोलता है, वेव थ्योरी है कि आपका जो व्हील जा रहा है, मतलब ट्रेन जो जा रही है, तो ये व्हील है, सपोज ये ट्रेन का व्हील। अब ये व्हील जहां पे गया वहां पे क्या हो गया, थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो गया और ये कुछ ऐसा वेव फॉर्म में बन गया। ठीक है, फिर ये व्हील इधर आएगा तो ये वाला पोर्शन नीचे चले जाएगा और ये वाला पोर्शन उड़ जाएगा। फिर ये व्हील जब इधर जाएगा, ये वाला थोड़ा पोर्शन नीचे जाएगा और ये वाला पोर्शन उड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वेव जैसे फॉर्म होगा, ऐसे वेव जैसे फॉर्म होगा ऊपर वाला पोर्शन, ट्रेन के व्हील के कारण, लोड के कारण वेव के जैसे फॉर्म होगा। तो इस वेव के जैसे जो फॉर्म हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, क्रीप फॉर्म होगी। इसके कारण क्या होगी, क्रीप फॉर्म होगी। और क्रीप मतलब क्या, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल विथ रेस्पेक्ट टू स्लीपर। लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल विथ रेस्पेक्ट टू स्लीपर। समझ पा रहे हो कि जो ट्रेन का व्हील जा रहा है आपका, उस व्हील के कारण क्या हो रहा है, रेल पे एक तरफ वाला पोर्शन क्या हो रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है और एक पोर्शन क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो एक वेव फॉर्म हो रही है। इस वेव फॉर्म के कारण क्या हो रहा है, क्रीप आ रहा है। तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स। बाय रिड्यूसिंग द स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स। ठीक है, तो लिखो, वेव थ्योरी में लिखो, when wheel load is over the rail, when wheel load is over the rail, when wheel load is over the rail, there is a local deflection, there is a local deflection, there is a local deflection, but when it moves further, but when it moves further, but when it moves further, rail becomes normal, rail becomes normal, rails become normal. So this action generate wave action. So this action generate wave action. ये क्या डेवलप कर रहा है, wave action. This action generate wave action, which causes creep of rail. Which causes creep of rail. ठीक है, and it can be reduced by, and it can be reduced by reducing the spacing of sleepers. It can be reduced by reducing the spacing of sleepers. Reducing the spacing of sleepers. आई बात समझ में?
समझ में आई बात जी? नेक्स्ट है परक्यूशन थ्योरी। परक्यूशन थ्योरी, ठीक। अब परक्यूशन थ्योरी क्या होती है? परक्यूशन थ्योरी क्या होती है, समझ पा रहे हो? परक्यूशन थ्योरी क्या होती है, ठीक। देखो परक्यूशन थ्योरी क्या होती है। अब ये आपका व्हील है, ये आपकी रेल है, एक इधर और ये थोड़ा जॉइंट है, ये इधर, ठीक, ये रेल। अब क्या होता है, व्हील जब आपका यहाँ पे पहुँचता है, एक इम्पैक्ट डालता है, व्हील जब यहाँ पहुँचता है तो ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, ये थोड़ा सा बेंड होता है। ये वाला पोर्शन क्या हुआ, बेंड हुआ, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, बेंड हो गया व्हील के कारण, ठीक है। तो अब ये बेंड होने के कारण क्या होगा, एक तो आपका इसका वेट नीचे जाएगा, एक फोर्स नीचे जाएगी, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बनेगा, एक फोर्स इधर जा रही है, क्योंकि अब क्या हो गया, ये नीचे जा रहा है, इंक्लाइंड हो गया। तो अब इंक्लाइंड के कारण एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्रिएट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है रेल पे। क्या डालने की कोशिश करता है, इम्पैक्ट। इसके कारण क्या होता है, क्रीप होती है। इसके कारण क्या बोल रहा है वो, क्रीप। भाई ये सब थ्योरी है, जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है, थ्योरी है ये, ठीक है। ये सब लोग अपनी अपनी थ्योरी दिए, जैसे वेव थ्योरी कि भाई व्हील जहां जा रहा है वहां पे वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है मगर दूसरी तरफ उठ रहा है, ऐसे करके वो वेव थ्योरी बन गया। परक्यूशन थ्योरी में क्या बोल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, एक इम्पैक्ट डालेगा, तो उसके कारण भी क्या होगी, आपकी क्रीप होगी, उसके कारण भी क्या होगी, क्रीप होगी, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा बेंड होगा, जैसे ही जॉइंट पे पहुंचा ये वाला पोर्शन बेंड होगा, मगर दूसरा कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण इम्पैक्ट डाल रहा है। तो लिख लो इसको भी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, creep is due to impact of wheel. Creep is due to impact of wheel at the rail end एट जॉइंट्स, जॉइंट है ना भाई, ये रेल एंड पे ही लग रहा है, रेल एंड पे, एट जॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इम्पैक्ट फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इम्पैक्ट फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इम्पैक्ट फोर्स causes the creep of rail, causes the creep of rail, causes the creep of rail, horizontal component of impact force causes the creep of rail। समझ पा रहे हो, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इम्पैक्ट डाल रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, क्रीप हो रहा है। और क्रीप क्या होता है स्वाति, लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर। आई बात समझ में रोशनी, ठीक है। तो ये है आपका क्या, कौन सी थ्योरी, परक्यूशन थ्योरी, ठीक है। अब तीसरी थ्योरी हम लोग देखते हैं, ड्रैग थ्योरी। तीसरी थ्योरी हम लोग देखते हैं, ड्रैग थ्योरी, ड्रैग थ्योरी, ठीक है भाई, ड्रैग थ्योरी। ठीक, अब देखो ड्रैग थ्योरी आप लोग जानते ही हो, ड्रैग फोर्स क्या होती है। आज जैसे दौड़ रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो पीछे की तरफ भी आप ढकेल रहे हो पीछे, ठीक है। तो वैसे ही ट्रेन भी जब आगे की तरफ जा रही है, ड्रैग लगा रही है, आगे ड्रैग फोर्स लगा रही है, तो पीछे भी वो ढकेलते जा रही है, ठीक है। तो वैसे ही आपका रेल व्हील अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ड्रैग फोर्स भी लगा रहा है साथ ही साथ, ठीक है। तो उस ड्रैग फोर्स के कारण भी क्या होता है, क्रीप होती है। इस ड्रैग के कारण भी क्या होती है, क्रीप होती है। तो ये रेल जो आगे की तरफ जा रही है ये ड्रैग फोर्स लगा रही है,
तो जिसके कारण क्या हो सकता है, अरे रनिंग वगैरह की हो ना भाई, तो वहां पे भी आप ड्रैग करते हो, पानी जो फ्लो होता है वो भी एक ड्रैग फोर्स लगाता है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे ड्रैग एंड लिफ्ट प्रोसेस, फ्लूइड मैकेनिक्स में ड्रैग एंड लिफ्ट प्रोसेस, पानी भी ड्रैग लगाता है। तो वैसे ही ड्रैग थ्योरी बोलती है कि रेल जा रही है तो वो भी एक ड्रैग फोर्स लगा रही है, जिसके कारण क्रीप हो सकता है, जिसके कारण क्रीप हो सकता है। तो ये तीनों थ्योरी है, ड्रैग थ्योरी, परक्यूशन थ्योरी और वेव थ्योरी, और तीनों किसकी थ्योरी है, क्रीप की थ्योरी, कि इन तीनों के कारण क्रीप हो रहा है। मगर अभी तक कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाया है कि क्रीप क्यों होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बता पाया क्रीप क्यों होता है, उसके बारे में थ्योरी से, ठीक है। अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछता है कि पहले बताओ क्रीप क्या है, आप बताओगे लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्लीपर, उसके बाद बोलेगा इससे रिलेटेड क्या है, क्यों होता है क्रीप, तो आप सीधे बोल सकते हो सर क्रीप को एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। जैसे तुम्हारे इसमें भी अगर तुम बात करो आरसीसी में भी, आरसीसी पढ़ाते समय भी मैंने बोला था आरसीसी में क्रीप क्या है, सस्टेन लोड के कारण जो आपका डिफॉर्मेशन चलते रह रहा है, ठीक है, डेड लोड के कारण जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, प्लास्टिक स्ट्रेन हो रही है उसमें, ठीक है, वो क्या है आपका क्रीप है। और जो कि कहाँ होता है, कंक्रीट के अंदर, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह के कारण, जो उसमें जेल स्पेस है उसके कारण होता है, ठीक है। तो मैंने वो भी बोला था कि उसको भी कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि क्यों एग्जैक्टली वो क्रीप हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे रेल में भी क्यों क्रीप हो रहा है कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। सब ने अलग अलग थ्योरी दिए हैं, एक ने वेव थ्योरी दिया कि वेव फॉर्म में, एक ने बताया इंपैक्ट के कारण, परक्यूशन थ्योरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या डालेगा, जॉइंट की तरफ इंपैक्ट डालेगा, और एक ने क्या बोला ड्रैग थ्योरी। इन सब की थ्योरीज हैं, तो लिख लो ड्रैग थ्योरी को। दिस थ्योरी सेज This theory says that due to drag action of wheels, creep of rails occur in the direction of moment of train, It is basically due to dominant traffic. In one direction of movement. एक ही डायरेक्शन में हो रहा है मूवमेंट, अगर एक ट्रैक में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, डोमिनेंट ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, तो उस कारण से ड्रैग फोर्स के कारण से क्या होगा, आपका क्रीप होगा। समझ रहे हो जी। तो ये है अलग अलग थ्योरी आपकी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है।